हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, सभी भाई बहनों गृहिणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग बात करें हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे आज के अपने सेशन को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। किसके बाद छ का क्रम आता है? आंसर देना सब स्टूडेंट को। जो आंसर दे सभी भाई बहन गणियों को जय हिंद, वंदे मातरम। मैराथन क्लास आपकी रहेगी हिंदी की। जी हाँ, आपका जो ये छा है ये किस तरह का आपका व्यंजन? जी हाँ, आपका संयुक्त व्यंजन। जी हाँ, संयुक्त व्यंजन है। इसका निर्माण किससे होता है? जी हाँ, छा का निर्माण आपका होता है का प्लस सात। जी हाँ, का प्लस सात है आपका छा का निर्माण होता है। तो आपका इच्छा किसके बाद आएगा? आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, का के बाद। जी हाँ, का के बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। लड़की शब्द का बहुवचन रूप है। जी हाँ, लड़की शब्द का बहुवचन रूप है। क्या है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। सुपर फास्ट मैराथन क्लास आपकी रहेगी हिंदी की। सभी को क्लास अटेंड करनी है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं। लड़की शब्द का बहुवचन आपका है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, लड़कियाँ। जी हाँ, क्या है आपका? लड़कियाँ। लड़की शब्द का आपका बहुवचन है। नेक्स्ट आपके सामने राम नई पुस्तक लाया है। इस वाक्य में राम डैश है। जी हाँ, राम क्या है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। राम के बारे में पूछा गया कि राम क्या है इस वाक्य में? आंसर देना है, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जी हाँ, क्या आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? जी हाँ, कौन सा शब्द विशेषण है या किस शब्द से विशेषता नजर आती है? जल्दी से आंसर दें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको कोई भी एग्जाम में उसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषण शब्द का आपको पता लगाना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। जी हाँ, क्रोधी ये किसी की विशेषता को प्रकट करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जी हाँ, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना है। पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है या पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? जी हाँ, हिंदी के शब्दों की बात कर रहे हैं। लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आंसर देना है, सभी को देना है। आपका कोई भी एग्जाम हो अगर जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सभी एग्जामों के लिए प्राप्त से पेपर बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। प्रीवियस ईयर से लिए गए प्रश्नों का संकलन है। लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, क्रिया के आधार पर। जी हाँ, क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ और मैं जा रही हूँ, तो इसमें जा रही के लिए मैं जा रही हूँ तो ये आपका स्त्रीलिंग का बोध कराएगा, और मैं जा रहा हूँ ये आपका पुल्लिंग का बोध कराएगा। नेक्स्ट आपके सामने है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उस वाक्य में कितने विशेषण हैं? जी हाँ, उक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, जल्दी से आंसर देना है, सभी को देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आपका ये वाक्य क्या हो जाएगा? वह आपका आ जाता है सार्वनामिक विशेषण में। जी हाँ, वह आपका आता है सार्वनामिक विशेषण में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका शब्द है आपके। जी हाँ, आपके किस प्रकार का? आप विशेषण है और आपके भी ये आपका सार्वनामिक विशेषण है, जबकि बड़ा ठग है ये आपका गुणवाचक विशेषण है। तो इस तरह से आपको जो विशेषण की संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विशेषण संख्या आपकी 3 है। कॉपी में नोट डाउन करना है जो चीज़ आपको समझ में ना है। नेक्स्ट आपके सामने है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? जी हाँ, ऊष्म व्यंजन की बात हो रही है। कौन से ऊष्म व्यंजन है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आंसर देना, सभी को देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने।
ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सा सा साहा आपका ऊष्म व्यंजन है। यार अलावा आपके अंतस व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना। जी हाँ, सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति कौन सी है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। शत्रु की बात हो रही है, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिपु, अरि, दुश्मन ये आपके शत्रु के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट आपके सामने जो किसी के उपकार को याद करता हो उसे डैश कहते हैं। जी हाँ, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जो किसी के उपकार को याद करता हो उसे क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, कृतक कहलाता है। जी हाँ, कृतक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना। जी हाँ, ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद चुने सभी स्टूडेंट। ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी को देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आपको हो जाएगा गिरी प्लस ईस। जी हाँ, गिरी प्लस ईस ये आपका ग्रीस का संधि विच्छेद है। और ये किस प्रकार की संधि है? जी हाँ, संधि आपकी है दीर्घ संधि। जी हाँ, दीर्घ संधि जहाँ समान स्वर आते हैं वहाँ पे आपके क्या होती है? संधि आपकी दीर्घ संधि आती है। नेक्स्ट आपके सामने वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्यय किंतु परंतु, अव्यय की बात हो रही, किंतु परंतु पर लेकिन मगर आदि के पहले लगने वाला चिन्ह कौन सा है? जी हाँ, कौन सा चिन्ह है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जल्दी से आंसर देना, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अल्पविराम। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अल्पविराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपके सामने बन बितान रवि शशि दिया फल फक सलिल प्रभा अवनि सेज पंखा पवन अब न कछु परवा। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। कौन से रस का अनुभव हो रहा? जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, शांत रस है। और शांत रस का आपका स्थायी भाव होता है निर्वेद। जी हाँ, निर्वेद आपका शांति रस का स्थायी भाव होता है। जहाँ इसमें बताया जा रहा है कि इसका अर्थ जीवन जगत से वैराग्य की प्राप्ति या संतुष्टि, इसके बारे में वर्णन है या भावना है। नेक्स्ट आपके सामने है शुद्ध शब्द आपको छाटना है। जी हाँ, शुद्ध शब्द छाटना है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मुमूर्ष आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। जबकि औद्योगिकरण ऐसे आपका नहीं लिया जाता। औद्योगिकरण आपका वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा है। जी हाँ, आपका इसमें औद्योगिकरण हो जाएगा। जी हाँ, औद्योगिकरण हो जाएगा। जबकि याग वल्क नहीं होता है, याग आपका वल्लक होता है। जी हाँ, क्या होता है? इधर आधा का बनेगा और आपका यह हो जाएगा याग वल्लक। और वाल्मीकि की बात करते हैं तो आपका वाल्मीकि क्या होगा? जल्दी से दें। क्या ये शुद्ध लिखा है वाल्मीकि? जी हाँ, वाल्मीकि आपका लिखा जाएगा। इस तरह से आपका वाल्मीकि शुद्ध शब्द। जी हाँ, वाल्मीकि आपका शुद्ध शब्द होगा। नेक्स्ट आपके सामने व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? जी हाँ, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट।
जी हाँ, कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संज्ञा कहते हैं किसी चीज़ के व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने साइज से नवजीवन प्राप्त होता है, वाक्य के रेखांकित शब्दों में कौन सा समास है? जी हाँ, कौन सा समास है नवजीवन में? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। नवजीवन में समास की बात की जा रही है, आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा नवजीवन आपका समास है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कर्मधारय समास है। जी हाँ, कौन समास आपका? कर्मधारय समास। जहाँ विशेषण या विशेष का मेल हो वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। जीवन कैसा आपका नया, जी हाँ, तो आपका नव हो जाएगा विशेषण और जीवन आपका हो जाएगा विशेष। जी हाँ, जीवन आपका हो जाएगा विशेष और नव आपका हो जाएगा विशेषण। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कर्मधारय समास। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। जी हाँ, तत्सम की दृष्टि से क्या शुद्ध है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जल्दी से आंसर देना, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। जी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। जो आपका साटिका है ये आपका तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जी हाँ, साड़ी, साड़ी कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? जी हाँ, निंदा का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बात हुई निंदा की, सही विलोम कौन सा है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर दें जल्दी से, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्तुति। जी हाँ, स्तुति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मृतक नैन सोमुखी सुंदरी आदि किसके भेद हैं? जी हाँ, ये किसके भेद हैं? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। किस छंद के भेद हैं आपको आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जो भाई बहन अगर नी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें। क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विश्राम में बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करने से लाइव क्लास में आप लोग जुड़ जाएंगे और लाइव कन्वर्सेशन में भाग ले सकते हैं आप लोग। जल्दी से आंसर दें। जी हाँ, ये आपका किसके भेद हैं? आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ये आपके कुंडलिया के भेद हैं। जी हाँ, कुंडलिया के आपके भेद हैं। जी हाँ, ये किसके भेद हैं? जल्दी से आंसर दें। कुंडलिया का नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सवैया के भेद हैं। जी हाँ, आपके सवैया छंद के भेद हैं। सवैया के आपके और भी भेद होते हैं। जी हाँ, कौन कौन से भेद होते हैं आपके? मदिरा, दुर्मूल और क्रिकेट। जी हाँ, मदिरा, दुर्मूल, दुर्मिल और क्रिकेटा भी आपके सवैया के भेद होते हैं। और सवैया आपका कैसा छंद है? जी हाँ, मात्रिक छंद है। सवैया छंद वर्णिक भी होता है। नेक्स्ट आपके सामने है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। मुदित महीपति मंदिर आए, जल्दी से अलंकार आपको बताना है। जी हाँ, आपको इसमें जो माँ वर्ण की रिपीटिशन बार बार हो रही है और इसमें सा वर्ण की रिपीटिशन बार बार हो रही है। जहाँ किसी वर्ण की रिपीटिशन होती है या बार बार आता है वहाँ आपका अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुपात अलंकार। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से विदेशज शब्द कौन सा? जी हाँ, बात हो रही विदेशज शब्द की और कौन सा है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। विदेशज शब्द आपका कौन सा है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अमीर शब्द आपका विदेश शब्द। जी हाँ, ये कहाँ से आया? जी हाँ, ये आपका अरबी भाषा से हिंदी में आया। जी हाँ, अरबी भाषा से आपका हिंदी में आया है। नेक्स्ट आपके सामने सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? जी हाँ, बात हुई सम उपसर्ग से, कौन सा शब्द बना है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। सम उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संगम। जी हाँ, संगम। और संगम को क्या लिखते हैं? सम प्लस गम। जी हाँ, सम प्लस गम, संगम आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने लोहा मानना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? जी हाँ, निम्न विकल्पों में से कौन सा है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। लोहा मानना। लोहा मानना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रभाव स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करेंगे कौन से हिस्से में त्रुटि है। जी हाँ, कौन से हिस्से में त्रुटि है? तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। किस हिस्से में त्रुटि है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। किस हिस्से में त्रुटि है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना आप सभी को। सभी लोग आंसर दें आप लोग। जी आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर कि एक दुष्ट आदमी साधु। जी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। इस भाग में आपकी त्रुटि है। अब बात कर रहे हैं कि इसमें आपकी त्रुटि क्या है। जी हाँ, आपको जो ये राइट आंसर जो आपका की लिखा है ये आपकी बड़ी की नहीं आएगा। जी हाँ, बड़ी की नहीं आएगा, छोटी की आ जाएगा। जी हाँ, छोटी की आएगा कि एक दुष्ट आदमी। जी हाँ, कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने कौन सा शब्द सप्र का एक पर्याय नहीं? जी हाँ, सप्र का एक पर्याय नहीं है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सप्र का एक पर्याय नहीं, आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, सबका पर्यायवाची नहीं है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, व्याग। जी हाँ, आपका व्याग सबका पर्यायवाची नहीं है। व्याग आपका किसका? जी हाँ, व्याग आपका शेर का पर्यायवाची। जी हाँ, शेर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपके सामने चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है? जी हाँ, चौमासा की बात हो रही, निम्न में से कौन सा समास है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। चौमासा। चौमासा में कौन सा समास है? जी हाँ, चौमासा में आपका हो जाएगा चार मासों का समूह। जी हाँ, क्या हो जाएगा? चार मासों का समाहार चौमासा आपका कहलाता है। तो आपको क्या हो जाएगा? जहाँ संख्यावाचक हो वहाँ पर आपका आता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, द्विगु समास। जी हाँ, आपका द्विगु समास आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से एक शब्द शुक्स का विलोम है। जी हाँ, शुक्स का विलोम शब्द क्या है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। शुक्स का विलोम शब्द आपको बताना है, आंसर दें सब स्टूडेंट। शुक्स का विलोम शब्द आपका क्या है? जी हाँ, शुक्स का आपका विलोम शब्द हो जाएगा आर्द्र। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आर्द्र आपका शुक्स का विलोम शब्द हो जाएगा। शुक्स मीन होता है आपका सूखा, जबकि आर्द्र मीन होता है आपका गीला। नेक्स्ट आपके सामने कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। जी हाँ, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? जल्दी से आंसर देना, सभी को आंसर देना है। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, आहट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आहट प्रत्यय है। नेक्स्ट आपके सामने वधुत्सव के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। जी हाँ, कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। वधुत्सव के लिए जल्दी से आंसर देना सभी स्टूडेंट। जी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वधु प्लस उत्सव आपको वधुत्सव हो जाएगा। और संधि आपकी दीर्घ संधि। जी हाँ, कौन संधि आपकी? दीर्घ संधि का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आपके सामने किसी रस में प्रायः किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता तो वहाँ कौन सा रस होता है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, कौन सा वर्णन होता है? आंसर आपको देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अद्भुत रस। जी हाँ, अद्भुत रस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट आपके सामने, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी भगवान पर डैश थी। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जी हाँ, रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट दिए गए विकल्पों में से। जल्दी से आंसर देना, सभी को देना है। जो भाई बहन अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक बात सिलेक्शन की बात होती है आपकी सरकारी सीट पक्की करने की। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी संबंधित इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। राइट आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विरक्ति। जी हाँ, विरक्ति आएगा रिक्त स्थान पर। नेक्स्ट आपके सामने है ABCD, चार आपके दिए गए एक वाक्य के अंश हैं। कौन से वाक्य अंश में त्रुटि है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, समय का सदुपयोग। जो आपका ए वाला अंश है इसमें आपकी त्रुटि है, यहाँ पर आ जाएगा समय के सदुपयोग। जी हाँ, के की जगह आपका आ जाएगा समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट द राइट आंसर, का की जगह आपका के आएगा। नेक्स्ट पर आपके सामने, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। जी हाँ, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं। जी हाँ, उसे क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, उससे आपको कहते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, छंद कहते हैं। जी हाँ, छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। जी हाँ, अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। अंशु है माली जिसकी, ये कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आंसर दें। अंशु है माली जिसकी, अंशु माली किसका हो जाएगा, किसको कहते हैं। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, सूर। यह सूर के लिए बहुप्रिय समास है। नेक्स्ट आपके सामने, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। रिक्त स्थान की पूर्ति करना। जी हाँ, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आंसर देना सभी देना, जल्दी से आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शत्रु। जी हाँ, शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट आपके सामने, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, उपयुक्त पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार है। जी हाँ, निम्न में से कौन सा अलंकार है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, राइट आंसर आपको देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रूपक अलंकार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लास्ट शब्द किस मूल भाषा का है। जी हाँ, लास्ट शब्द आपका किस मूल भाषा का है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। लास्ट की बात हो रही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तुर्की भाषा का आपका शब्द है। 32 प्रश्न आपके सामने, सभी को क्लास अटेंड करनी और आंसर देना है, सभी को आंसर देना है तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना है। जी हाँ, चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक के श्लोक को डैश कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। 32 प्रश्न आपके सामने, आपको कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती संबंधित आपको कोई भी एग्जाम हो, यूपीए पैड हो, यूपीएसआई, उसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वो उसको कहते हैं मुक्तक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, किसी कारणवश किसी के प्रति
शत्रुता या घृणा को कहा जाता है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, क्या कहा जाता है? आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्वेष कहा जाता है। जी हाँ, द्वेष कहा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए वाक्य का हिंदी अनुवाद करना है। जी हाँ, हिंदी अनुवाद करना है दिए गए वाक्य का। अकॉर्डिंग टू बीज कॉस्ट वर्कआउट डैश एट द मार्केट रेट। जी हाँ, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। हिंदी अनुवाद क्या होगा? आंसर देना आप सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से आंसर दें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बीजेक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत डैश बैठती। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने उत्कर्ष से कुशार्ग विद्यार्थी है। यहाँ कुशार्ग में कौन सा विशेषण है? जी हाँ, यहाँ कुशार्ग में कौन सा विशेषण है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। कुशार्ग में कौन सा विशेषण है? आंसर देना सब स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से विशेष पद है। जी हाँ, विशेष पद है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। विशेष पद कौन सा है? आंसर देना है सब स्टूडेंट को। कौन सा विशेष पद है? राइट आंसर आपका हो जाएगा विशेष पद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अग्नि। जी हाँ, अग्नि आपका विशेष शब्द है, जबकि अग्नि की विशेषता बताई जाती है कि अग्नि बहुत तेज जल रही, तो इस तरह का आपका विशेषता हो जाएगी। बहुत तेज जल रही, भयानक लगी है, ये आपकी विशेषता हो जाएगी, जबकि अग्नि आपका विशेष शब्द है दिए गए विकल्पों में से। नेक्स्ट आपके सामने बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया वाक्य कौन सा है? जी हाँ, कौन सा वाक्य है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया। आपका ये जो वाक्य है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सरल वाक्य। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आपका सरल वाक्य है। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से कृतवाच्य का चयन करना है। जी हाँ, कृतवाच्य का चयन करना है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। कौन सा वाक्य आपका कृतवाच्य होगा? आंसर देना है सब स्टूडेंट को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। मोहन पुस्तक पढ़ता है, आपका कृतवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित आपको कोई भी एग्जाम हो, यूपी पेट, यूपी SI, कोई भी SSC GD, उसमें इसी प्रकार के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। और आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करने से आपके पास लाइव का नोटिफिकेशन जाएगा, आप क्लास में जुड़ सकते हैं, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं लाइव कन्वर्जेशन में, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा लाइव क्लास अटेंड करने में। और आपसे कहूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, तथा वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, तथा सर्च कीजिए। जी हाँ, सर्च करना आपको स्टडी विद शशांक टेलीग्राम पर। स्टडी विद शशांक आप सर्च करेंगे तो वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, वीडियोस, PDF, वन लाइनर और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सरकारी सीट पक्की कीजिए, तथा क्लास को, जी हाँ, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जी हाँ, क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शिक्षा का प्रसार होना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।